Hello everyone, welcome to ITLS Academy। फूड सेफ्टी ऑफिसर के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। The basic operational and environmental conditions applied to produce safe food are called। आपसे पूछा गया है सेफ फूड को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशनल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए HACCP, ऑप्शन नंबर बी FSSA, ऑप्शन नंबर सी FSSAI, ऑप्शन नंबर डी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। करेक्ट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो ऑपरेशनल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं सेफ फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। Good manufacturing practice is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to quality standards। इसमें ये मैनेज किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार बने, प्रोडक्ट में कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, किसी भी तरीके का हैजार्ड ना हो। It is designed to minimize the risk involved in any pharmaceutical production। इसका डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है, इसको बनाया ही इसलिए गया है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है या कोई भी प्रोडक्शन है तो उसमें किसी भी तरीके के रिस्क को कम किया जा सके। दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू टेस्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा रिस्क है जिसको कि फाइनल प्रोडक्ट जब बन रहा है टेस्टिंग के दौरान उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो उन चीज़ों के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये प्रोसेस के दौरान ही उस रिस्क को रिमूव कर देती हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। उनमें से एक है पीपल एंड GMP ट्रेनिंग, दैट इज GMP's गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस for a manufacturing facility must be strictly adhered to and this cannot be done without proper GMP training for personnel। ऐसा नहीं है गुड मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, पर्सन जो इन्वॉल्व है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स हैं प्रोसीजर, प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी मटेरियल्स, premises and equipments and processes and profits। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The other name for prerequisite program is। prerequisite प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए written programs, option number B implementation, option C HACCP and option D good manufacturing practices। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को ही प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम भी बोला जाता है। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं दिस एड्रेसेस द हजार्ड एसोसिएटेड विद पर्सनल्स एंड द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग फूड प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें फूड की क्वालिटी को ही देखा जाता है कि फूड में कोई प्रॉब्लम ना हो, फूड में कोई हजार्ड ना हो। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है विद इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस।
इसके अलावा दे प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर एनी फूड सेफ्टी सिस्टम। जो प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम्स होते हैं या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ये एक फाउंडेशन बनाते हैं किसी भी फूड सेफ्टी सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। SOPs are used to ensure consistency in daily operations. SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इनको डेली ऑपरेशंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर SOP? हालांकि मैंने पहले ही बता दिया, चूँकि मुझे नहीं बताना चाहिए था, तो उम्मीद है सबका ऑप्शन सही होगा, जो कि है स्टैंडर्ड। SOP का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो S है यहाँ पे स्टैंडर्ड। A standard operating procedure is a set of step-by-step instructions compiled by an organization to help workers carry out routine operations. एक प्रोसीजर बन जाता है जो कि जो वर्कर्स होते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि जो रूटीन ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली चलते रहें। SOPs aim to achieve efficiency, quality output and uniformity of performance while reducing miscommunication and failure to comply with industry regulations. SOP का मेन एम होता है कि एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए, एफिकेसी को अचीव किया जाए, क्वालिटी आउटपुट हो, जो आउटपुट आपको प्रोडक्ट का मिल रहा है क्वालिटी आउटपुट हो, और परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म हो। ये नहीं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहीं पे वो कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ में मिस कम्युनिकेशन को भी रिड्यूस करता है। Basically, a standard operating procedure, also known as SOP, describes the steps that one need to follow while performing a specific task. कोई भी टास्क अगर कोई कर रहा है, उसके दौरान उसको जो प्रोसीजर्स को फॉलो करने होते हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोला जाता है। Next question, question number 4. If a manufacturing company does not adhere to CGMP regulations, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी है जो कि CGMP रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है, तो उस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, एनी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय सच कंपनी विल बी कंसिडर्ड एडल्टर्ड। जो ऐसी कंपनी के द्वारा बनाई गई जो भी ड्रग होगी उसको हम एडल्टर्ड बोलेंगे। ऑप्शन बी, नो एक्शन विल बी टेकन इफ द ड्रग आर सेफ। Option C, the company will be closed instantly. And option D, it means that there is necessarily something wrong with the drug. इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, any drug manufactured by such company will be considered adulterated. एडल्टर्ड का मतलब क्या होता है? एडल्टर्ड का मतलब होता है टू corrupt database or make impure by the addition of a foreign or inferior substance. क्या किया जाता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसमें या तो कोई फॉरेन प्रोडक्ट का एडिशन कर दिया जाता है या कोई इन्फीरियर क्वालिटी का, एक कोई लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट या सब्सटेंस उसमें ऐड कर दिया जाता है, especially to prepare for sale by replacing more valuable with less valuable और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। क्या जाता है कि जो महंगा प्रोडक्ट है, आप लोग भी देखते होंगे कि जैसा किसी मॉल में जाते हैं, अच्छा खासा आपने कोई कपड़ा देखा बहुत महंगा है, आपको सेम चीज़ डुप्लीकेट नॉर्मल जो फुटपाथ की मार्केट्स होती हैं उन पे सस्ती मिल जाती है, लेकिन क्या क्वालिटी सेम होती है? डिज़ाइन भले ही सेम हो, क्वालिटी सेम नहीं होती।
तो वही यहाँ पे होता है कि इस चीज को अडल्ट्रेशन बोला जाता है। Adulteration is a legal term meaning that a food product fails to meet the legal standard। कोई भी जो food product है वो legal standards को follow नहीं कर पा रहा है। One form of adulteration is an addition of another substance to a food item in order to increase the quantity of the food item in raw form or prepared form। ऐसा होता है कभी आपने कोई चीज़ खरीदी, उसमें किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को मिला दिया गया ताकि वो ज़्यादा हो जाए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। जैसे आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, देखते हैं कि उस पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं, फिर जब आप उसको वे करते हैं ना तो उसका वेट ज़्यादा आता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The C in the CGMP standard stands for। CGMP में C का क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अप टू डेट, बी कमिटमेंट, सी करंट और डी कंटेंट। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज करंट। हम इनको करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं। CGMP refers to the current good manufacturing practice regulations enforced by the FDA. Accordingly, the C in CGMP standards for current। C का मतलब होता है current और वर्ड बनता है current good manufacturing practices। This current requiring companies to use technologies and systems that are up to date in order to comply with the regulations। करंट का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना जो कि करंटली हैं, मतलब जो कि करंट टाइम में यूज़ की जा रही हैं, वो रिप्लेस की जा रही हैं पुरानी टेक्नोलॉजीज से। C should be written in small letters। जो C होता है इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है एंड इसका स्मॉल लेटर्स में लिखने का मतलब है क्योंकि ये डायनेमिक होता है और ये चेंज हो सकता है, इसलिए इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि CGMP में C स्मॉल क्यों है, क्योंकि ये डायनेमिक है, चेंजेबल है। This is from another site। GMP is also sometimes referred to as CGMP। कभी कभी GMP को CGMP भी बोलते हैं। Reminding current means reminding manufacturer that they must employ technologies and system which are up to date in order to comply with the regulations। current मतलब जो current scenario है उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं वो करंट हों, अप टू डेट टेक्नोलॉजीज हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, the location of the food industry should be away from environmentally polluted areas। And option B, the location of the food industry should be nearest to the populous area। आपसे पूछा गया है which of the above statements is correct। ऑप्शन A is correct, B is correct, both A and B are correct and neither A nor B is correct। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, A is correct। That is the location of the food industry should be away from environmentally polluted area। अगर polluted area में इंडस्ट्री होगी तो जो भी फूड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपका polluted, वो contaminated फूड प्रोडक्ट बनेगा।
जो कि हैजार्डस होगा ह्यूमन या एनिमल हेल्थ के लिए, तो इंडस्ट्रीज ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ पे पोल्यूशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is a part of quality system covering the manufacturer and testing of active ingredients and finished products? इनमें से कौन सा एक पार्ट है क्वालिटी सिस्टम का जो कि मैन्युफैक्चर और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग को कवर्ड करता है किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट में जब प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जीएलपी, ऑप्शन बी जीएमपी, ऑप्शन सी जीएचपी और ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जीएमपी। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और जीएमपी इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम covering the manufacture and testing of active ingredients and finished product. GMPs are guidelines that outline the aspects of the production and testing that can impact the quality of a product. GMP is a system to ensure that product meet food safety, quality and legal requirements. जो GMP है इसका मतलब ही होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट बनाया गया है, बन के रेडी हुआ है, वो सेफ हो, उसकी क्वालिटी हो और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल कर रहा हो। यहाँ पे कुछ अदर टर्म्स भी हैं जो कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि जीएलपी है, जीएचपी है, तो मैं इनको भी समझाना चाहूँगी क्योंकि जीएमपी मैंने समझा दिया है। कभी अगर जीएलपी और जीएचपी से क्वेश्चन आता है तो आप ना अटकें, इसके लिए मैं समझाती हूँ। जीएलपी देखेंगे पहले। जीएलपी का मतलब होता है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस और जीएलपी रिफर्स टू अ क्वालिटी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल फॉर रिसर्च लेबोरेटरीज। ये बेसिकली रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए होता है टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, reproducibility, quality and integrity of chemicals, non-clinical safety tests from physiochemical properties through acute to chronic toxicity test. लेबोरेटरीज में हर चीज़ के रेगुलेशन, केमिकल्स के रेगुलेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है जीएचपी, ये भी समझा देती हूँ। It measures for maintaining hygiene and sanitation and includes personal hygiene and employee health condition, maintenance of plants and hygiene including food contact surfaces, pest control, waste disposal, water quality, toilet and hand wash facilities, prevention of cross contamination. ये सारी चीज़ें जीएचपी के अंडर रेगुलेट की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रोल फॉर इंडस्ट्री? इनमें से इंडस्ट्री में किसका मेजर रोल है? ऑप्शन ए जीएमपी कंप्लायंस, ऑप्शन बी प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम, ऑप्शन सी कस्टमर सर्विस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी मेंशन। इन सभी का इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जीएमपी की बात करें तो आप सभी ने पढ़ा ही है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में समझाया है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म द गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय एजेंसीज that control the authorization and licensing of the manufacture and sale of food and beverages, cosmetics, pharmaceutical products, dietary supplements and medical devices. तो जीएमपी तो आप सभी को समझ में आया ही होगा। क्या होता है प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम? प्रोडक्ट रिकॉल इज डिफाइंड एज अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न, एक्सचेंज और रिप्लेस अ प्रोडक्ट। जैसे कि
आप कभी ऑर्डर करते हैं कोई चीज़, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ऑर्डर करते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न करते हैं, कभी कभी उसको रिप्लेस भी करते हैं, वारंटी में होता है रिप्लेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको हम प्रोडक्ट रिकॉल सिस्टम बोल सकते हैं। अगला है कस्टमर सर्विसेज, ये भी समझ लेते हैं। कस्टमर सर्विस इज द सपोर्ट यू ऑफर योर कस्टमर्स। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपने कस्टमर केयर को कॉल कर लिया, ये होती है कस्टमर सर्विस। बोथ बिफोर एंड आफ्टर दे बाय एंड यूज़ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब आप खरीदने से पहले, जैसे आपको कुछ जानना है प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कस्टमर सर्विसेज पे कॉल करके पता कर सकते हैं प्रोडक्ट कैसा है। या आपने कोई प्रोडक्ट मंगा लिया है, यूज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कस्टमर सर्विसेज से कांटेक्ट करते हैं, तो इन्हीं को कस्टमर सर्विसेज बोला जाता है और इंडस्ट्री में इन सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following is covered under raw material quality assurance? इनमें से किसको रॉ मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस में कवर किया जाता है? नंबर 1 स्पेसिफिकेशन, नंबर 2 सर्वे प्रोग्राम एंड सी इज सर्विस। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। रॉ मटेरियल की क्वालिटी एश्योर करने में स्पेसिफिकेशन का भी रोल होता है, सर्वे प्रोग्राम्स का भी रोल होता है और सर्विसेज का भी रोल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फूड कंपनी सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट पर्सनल्स कैन ऑप्ट टू ऑडिट। ऑप्शन ए इंटरनली, ऑप्शन बी एक्सटर्नली, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इंटरनल ऑडिट होता है फूड कंपनी सुपरवाइजर्स या मैनेजमेंट पर्सनल्स के लिए। फूड कंपनी सुपरवाइजर्स और मैनेजमेंट पर्सनल्स कैन ऑप्ट टू ऑडिट इंटरनली फॉर स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ओन फैसिलिटी। A food hygiene audit or food safety audit provides a comprehensive inspection of a food processing facility to evaluate its compliance with established food hygiene and safety standards, as well as companies' specific hygiene policies and practices. तो इन सारी चीज़ों के लिए फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को इवेलुएट करने के लिए, हाइजीन को, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट करने के लिए फूड कंपनी सुपरवाइज़र या जो मैनेजमेंट पर्सनल्स होते हैं वो इंटरनल ऑडिट को ऑप्ट कर सकते हैं। So thank you very much everyone for watching this session. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए ITLS Academy को यूट्यूब पे और गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। So thank you for watching. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450, and you can also visit our website www.itlsacademy.com. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session. For any kind of doubt, you can comment in comment section, comment box, and you will be answered. So thank you everyone again.